नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। चुनाव की तारीख पास आते ही प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। लोकतंत्र में हर वोट कीमती होता है और वोट पाने के लिए राजनेता और पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं करती हैं। लेकिन इन सबके बीच समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को क्या मिलता है, यही जानने की कोशिश कर रही है एनडीटीवी राजस्थान की टीम। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची टोंक जिले के एक ऐसी बस्ती में जहां पर लोग बदहाली में जी रहे हैं। खुले आसमान के नीचे इनकी सर्दी, गर्मी और बरसात गुजरती है। ये परिवार बांस की झोपड़ी बनाकर अपना जीवन उसी में गुजार रहा है। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट अंतिम व्यक्ति। हम मौजूद है देवली में, जहां से विधायक है हरीश मीणा बांस की टोकरी बनाकर जीवन यापन करने वाले उन परिवारों से बात करते हैं कि आखिर कैसे चलता है, घर का खर्च, मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि सरकारें आती है चली जाती है, नेता आते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन न कोई छत इनको अब तक नसीब हो पाई है, न ही कोई बिजली पानी के इंतजामात हैं। ऐसी सूरत में सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से झोपड़ियाँ खुद के लिए बना लेते हैं और दूसरों के भी जो है कहते हैं कि दूसरे की छत ढकने का इंतजाम तो ये कर देते हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो खुद का ठगा सा महसूस करते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की दिक्कतें आती है। रोजी रोटी चल जाती है आपकी? चलती है नहीं चलती, ऊपर वाला जानता है। हमारी कितने सालों से रह रहे हैं, अभी देखो हमारे कोई पारिश्रम कुछ नहीं हो रहा है और जिंदगी हमारी ऐसे गुजरी, हमारी गुजर गई, हमारे बच्चों की भी ऐसे गुजरेगा। अभी तक हमारे कुछ भी कोई कारोबार नहीं हो रहा है। कहाँ आते हैं बड़े बड़े लोग वोट ले लेते हैं और किसी को सुनवाई भी नहीं करते। हमारे आते हैं वोट लेने सब आते हैं, आपको क्या परेशान भी करते हैं लोग? परेशानी तो करते हैं, क्या इधर तो इधर भगा देते, उधर का इधर भगा देते, ये बात है। क्या करें, परेशान है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है जब रोजगार नहीं मिलता तो फिर आपको आती है और कोई भी परेशानी नहीं होती है। जैसे हमारे को पानी की वगैरह इसकी परेशानी आती है सर, बहुत से ऐसा कहते हैं, बहुत कुछ। सर्दी, गर्मी, बरसात, तीन मौसम में जो है खुली छत के नीचे, आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने का तजुर्बा और दर्द आप समझ सकते हैं किस तरह का रहता होगा। एक माता जी हैं, किस तरह की तकलीफ उठाने पड़ती है आप लोगों को? नहीं और तकलीफ अतरे बस से और हमारा सासुर सुधरा 100 साल के ऊपर आता तो भी गरीब की सही नहीं करी सर। हमें कमाते खाता है, ये रोड के ऊपर रावण बनाता है, जिंदगी की गुजर दी है। कभी भी सही नहीं, वोट लेता आता जाता तुम्हारा मंदिर बनाओ, गरीब लोगों की सही ना होती है तो भी नहीं बनाता सर। तो आप समझ सकते हैं कि जो है इनका यही कहना है कि आते हैं नेता, वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं। चेहरे पे जो है इनके जो है एक दहशत, शिकन, शिकायत, तमाम तरह के जो है शिकायतें इनके पास है। नाम बताइए अपना। रामलाल है साहब नाम। रामलाल, क्या करते हो? ये बांस की टोकरी वगैरह बनाते हैं और अपना जीवन पालन करते हैं। बरसात आती है, चौमासे में भी ये भीजते रहते हैं और काम करते रहते हैं। पेट पालना ही पड़ता है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, क्या करें। अच्छा, वोट डालने जाते हो? वोट है आपका यहाँ पर? वोट है, देवली में वोट है, वोट डालते हैं, करते हैं काम। बांस की टोकरी वगैरह फुटपाथ पे पड़े हैं, बनाते हैं। आते हैं, नगर पालिका वाले भी परेशान करते हैं हमारे को काफ़ी, जाते हैं फिर वापस लगा लेते हैं, कमा के खा रहे हैं। कभी घर की सोचिए कि घर मिले आपको, कोशिश की आप लोगों ने? घर बनाने के क्या पट्टे दिए हमारे को, पट्टे के नक्शे नहीं दिए गए, नाप के नहीं दी गई और ज़मीन पड़ी है बस, उसके अलावा और हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। फुटपाथ से बरसों से पड़े हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके बच्चों को पढ़ाने का कोई इंतजाम है? आप पढ़ाते हो अपने बच्चों को या नहीं पढ़ाते? स्कूल भी नहीं बनाई साहब, वहाँ पे हमारे को प्लाट दिए गए, वहाँ पे ना तो स्कूल है ना कुछ है। हम कहाँ पे उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, सिर्फ प्लाट दिए गए हमारे को बस, उसके अलावा। चलो, चुनाव है 25 तारीख को, फिर वोट डालने हैं। ऐसी सूरत में जो है आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? वहीं दूसरी ओर जो है ना, नेताओं से क्या उम्मीद है? क्या होना चाहिए? सरकार आपके लिए क्या करे? इतने सालों से हम वोट दे रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। वोट दिए जाते हैं, आते नेता लोग चले जाते हैं वोट लेके हमारे की जगह। अगर इस 25 तारीख को हम देते हैं, अगर वोट देते हैं और हमारी कार्रवाई सुन लेती है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है और हमारे पट्टे वट्टे मकान बनाने की कार्रवाई चल रही है, वो हमारे को करके देते हैं, तो हम वोट हर साल दे रहे हैं, वैसे ही देते जाएंगे। बांस की टोकरी और उससे बनने वाले झोपड़ियाँ, रावण जैसे आइटम बनाने वाले एक युवा की तकलीफ आपने सुनी। ये एक माता जी हैं, क्या तकलीफ है? बहुत तकलीफ है,
अभी सा रोड के माथे पड़िया अभी साबड़ी बनाता है, हमारे को कोई सुनवाई नहीं करता है, ऐसा नहीं करता सा। हमें आटो भगाता टेट काकड़ में निकाल दिया है। वोट लेने आते हैं, वोट मांगने वाले तो जल्दी अभी वोट के लिए तो भाग भाग रहा बना बाकी सुनवाई नहीं करता है। हाँ पूरे हमारी महिला था। वोट लेने तो सब आते हैं लेकिन देने कोई नहीं आता। इन बच्चों को पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते आप? क्या कराएंगे, पढ़ाएंगे बिना खाने का तो है नहीं, टुकड़ा ही मिलता नहीं, मांग के दिखाते हमारे बच्चे रोड पे आते, रोड पे भगा देते हैं, हमारे नगर पालिका सुनते नहीं कोई भी। वोट देने को तैयार आते हैं, वोट लेने तो आते हैं लेकिन जो है कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई करने कोई नहीं आते। देख सकते हैं आप तरह से, इस तरह से जो है ये रोड किनारे जो है अपना कारोबार करते हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ इनकी यही है कि ये सड़क जो है और खुला आसमानी जो है इनका आशियाना है। उस सूरत में बड़े सवाल ये होते हैं कि वोट की कीमत सिर्फ इन लोगों के लिए इतनी है कि 25 तारीख जब आएगी तो इनका वोट मांगने नेता इनके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी का नज़ारा फिर इस तरह से होगा जिस तरह की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इसी तरह के नज़ारे, यही इनकी ज़िंदगी है। खुला आसमान जो है वही इनकी ज़िंदगी है, यही जो है ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, उसकी सुनवाई कौन करेगा। रविश टेलर, NDTV, देवली।